नमस्कार, मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठवर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तक का समुद्र तटः पाठ का आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण को कीजिए। तो इसमें जो शब्द हैं उसका हमें उच्चारण करना। तरंगे मत्स्य जीवनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः तिसृषु वैदेशिक व्यापाराय प्रियाय द्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। दूसरा प्रश्न है हमारा अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न है जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति। जनाः यानी कि लोग, काभिः किसके द्वारा, जल विहारम जल विहार को, कुर्वन्ति माने करते हैं। तो जो लोग होते हैं इस पाठ में वो जल विहार किसके द्वारा करते हैं, नाव के द्वारा। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, नौकाभिः। तृतीय भक्ति का बहुवचन आया है क्योंकि जब कोई कार्य हम किसी के द्वारा करते हैं तो वहाँ पर तृतीय भक्ति आती है। तो क्योंकि जनाः जनाः माने लोग, यानी कि बहुत सारे लोग हैं और क्रिया भी हमारी बहुत सारी बहुवचन की ही लगी है, तो काभिः शब्द आ जाएगा। जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। तो पूरा वाक्य हम कैसे लिखेंगे, भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः। अब तीसरा प्रश्न है जनाः माने लोग, कुत्र माने कहाँ, स्वैरम माने स्वतंत्र, विहरन्ति माने घूमते हैं। तो जो मुंबई नगर में लोग स्वतंत्र कहाँ घूमते हैं, एक जुहू तट है मुंबई में, तो उसके किनारे लोग स्वतंत्र घूमते हैं। तो इसमें हम उत्तर कैसे लिखेंगे, जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। लोग मुंबई नगर के जुहू तट पर स्वतंत्र घूमते हैं। अब अगला प्रश्न है बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति। बालक बालुकाभिः रेत के द्वारा क्या रचते हैं, यानी कि क्या बनाते हैं। तो इसका उत्तर होगा बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालक बालू रेत के द्वारा रेत का घर रचयन्ति माने बनाते हैं। तो इसमें बालुकाभिः तृतीय भक्ति का प्रयोग हुआ है। जो ये आपका पाठ है इसमें अधिकतर शब्द तृतीय भक्ति और चतुर्थी विभक्ति के आए हैं, तो हमें इसमें तृतीय भक्ति चतुर्थी विभक्ति पर ध्यान रखना है। तो बालुकाभिः तृतीय भक्ति का बहुवचन। अब अगला प्रश्न है कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट किस लिए जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट नारियल के फल के लिए जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषात यानी कि जो ये बॉक्स आपको दिया गया है, जो शब्द है उन्हें छांटकर आपको खाली स्थान की पूर्ति करनी है। सबसे पहले जो आपके बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उसका हम उत्तर जान लेते हैं, अर्थ जान लेते हैं। बंगोपसागरः बंगाल की खाड़ी, प्रियाय द्वीपः प्रियाय द्वीप, पर्यटनाय घूमने के लिए, क्रीड़ा क्रीड़ा माने खेल, संगमः संगम होता है जैसे दो नदियाँ आपस में जब मिलती हैं तो उन दोनों के जो मिलन होता है उसे संगम कहते हैं। तो कन्याकुमारी तटे त्रियाणां सागराणां, तो इसमें शब्द आ जाएगा संगमः, संगम भवति। कन्याकुमारी तट पे 3 सागरों का संगम होता है, भवति माने होता है। भारत देशः इति कथ्यते, इसमें जो खाली स्थान है तो भारत देश को क्या कहा जाता है, प्रियाय द्वीपः भी कहा जाता है। तो भारत देशः प्रियाय द्वीपः इति कथ्यते। जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति, तो जो लोग हैं समुद्र तट पर आते हैं, तो किस लिए आते हैं, पर्यटनाय
घूमने के लिए। तो इसमें पर्यटनाय शब्द आ जाएगा। बालकेभ्यः रोचते, बालकों को अच्छा लगता है। तो बालकों को क्या अच्छा लगता है? बालकों को खेलना अच्छा लगता है, तो इसमें क्रीड़ा शब्द आ जाएगा। भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में है, क्या है? बंगोपसागरः। अब यथा योग्यम योजयत, यथा योग्य शब्दों का मिलान करना है। समुद्र तटः, समुद्र तट किस लिए होता है? पर्यटनाय, घूमने के लिए। क्रीडनकम, खेलने के लिए, खेलनाय। दुग्धम, पोषणाय। दीपकः, प्रकाशाय। विद्या, ज्ञानाय। तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, तृतीय विभक्ति के प्रयोग के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो आपको साइड में जो शब्द दिए गए हैं, इसमें आपको तृतीय विभक्ति लगानी है। जैसे व्योमः मित्रेण सह गच्छति, इसमें आपको जो मित्र शब्द दिया गया था, तो मित्र माने होता है मित्र, और मित्रेण माने हो जाता है मित्र से, है ना, या मित्र के साथ। तो व्योमः मित्रेण सह गच्छति, जैसे राम के बालक के शब्द रूप चलते हैं, ऐसे ही मित्र के चलते हैं। तो तृतीय विभक्ति में बालक के शब्द रूप बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः, तो इसमें मित्रेण शब्द आ जाएगा। अब देखिए बालकः, बालिका शब्द दिया गया है, तो बालकः बालिकाभिः सह पठन्ति। तडागः विभाति, तालाब सुशोभित होता है। तो तालाब किससे सुशोभित होता है? कमलों से, है ना। तो हम इसमें कमल शब्द जो है उसमें कमलेह शब्द लगा देंगे। अहमपि खेलामि, मैं खेलता हूँ। तो मैं खेलता हूँ, किससे खेलता हूँ? कंदुक माने गेंद होता है, और यदि हम वाक्य बनाए तो मैं भी गेंद से खेलता हूँ, तो हम कंदुक में एन लगा देंगे, तृतीय विभक्ति का एक वचन। तो अहमपि कंदुकेन खेलामि। अश्वः अश्वयः सह धावन्ति, अश्व घोड़ों के साथ दौड़ते हैं, क्योंकि अश्व जो शब्द है वो बहुवचन है, और धावन्ति भी हमारी क्रिया बहुवचन की है। तो जो घोड़ा है तो घोड़ों के साथ ही दौड़ता है। तो अश्वयः, जैसे बालक के शब्द रूप चलते हैं, ऐसे ही अश्व के चलते हैं। अश्वेन, अश्वाभ्याम, अश्वयः। ऐसे ही मृग के भी राम और बालक के समान ही चलते हैं। तो मृगः सह चरन्ति, तो मृग में मृगः, मृगयः सह चरन्ति। अगला प्रश्न है अधोलिखिताम वृत्तचित्रम पश्यत। ये जो नीचे आपको चित्र दिया गया है एक गोल आकार में, इस चित्र को देखो। उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगतः शब्दैः उचित वाक्यानि रचत। जो नीचे एक चक्र दिया गया है, इस चक्र में बीच में रहीमः ये करता है, दूसरे चक्र में उचित विभक्ति लगानी है, तीसरे चक्र में आपको कोई बदलाव नहीं करना, और ना ही आपको चौथे चक्र में कोई बदलाव करना है। जो दूसरा चक्र है उसमें हमें उचित विभक्ति लगाकर वाक्य को पूरा करना है। तो सबसे पहला चक्र है रहीमः मित्र सह क्रीडति। जो मित्र शब्द है उसमें हमें सह के साथ तृतीय विभक्ति आती है, तो मित्रेण शब्द आ जाएगा। रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। दूसरा चक्र है रहीमः द्विचक्रिका आपणम गच्छति। जो द्विचक्रिका शब्द है स्त्रीलिंग का, तो इसमें तृतीय विभक्ति लगाकर हम इसे वाक्य को बना देंगे। तो द्विचक्रिकाया आपणम गच्छति, रहीमः द्विचक्रिकाया आपणम गच्छति। रहीम साइकिल के द्वारा बाजार जाता है। रहीमः कमलम पत्रम लिखती। तो जो कमलम शब्द है तो रहीम कलम से लिखता है, तो रहीमः कलमेन पत्रम लिखती। अब आगे जो चौथा है रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। अब है रहीमः नौकया जलविहारम करोति। रहीमः चषकेन जलम पिबति। रहीमः तूलिकाया चित्रम रचयति। तूलिका माने होता है ब्रश, जो पेंटिंग का ब्रश होता है उसे तूलिका कहते हैं, पेन को भी तूलिका कहते हैं। रहीमः वायुयायेन हयः आगच्छत। अब अगला प्रश्न है कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। पहला है धनिकः धनम ददाति।
तो इसमें हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, उचित पद लगाना है। वाक्य को जब हम पढ़ेंगे तो हमें देखना है कि इसमें सही विभक्ति कौन सी आएगी। तो धनी कहा धन को देता है, तो किसको देता है? निर्धनम, निर्धन को है, या निर्धनाय, या गरीब के लिए। ठीक है, तो निर्धनाय शब्द इसमें आ जाएगा। बालः विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय को जाता है। तो बालक विद्यालय जाता है, किस लिए जाता है? पढ़ने के लिए, तो पठनाय शब्द आ जाएगा। सज्जनाः जीवन्ति, सज्जन जीवित रहते हैं। किस लिए जीवित रहते हैं? क्योंकि वो परोपकार करते हैं, दूसरों पर उपकार का कार्य करते हैं। तो सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। प्रधानाचार्यः पारितोषिकं यच्छति, प्रधानाचार्य ने उपहारों को दिया। तो किसके लिए दिया? छात्रेभ्यः, छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए पारितोषिकम यच्छति। नमः, नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, तो शिक्षकाय नमः, शिक्षकों को प्रणाम है। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।